Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about the TYBCom Semester 6 GST MCQs. This MCQs can be also used for the MCOM students. तो ये जो MCQs है MCOM के बच्चे भी इसको ले सकते हैं, इससे रिवाइज कर सकते हैं. काफ़ी सारे MCQs आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो आपको कल कोई भी वीडियो नहीं मिला था सिंस आई वॉज नॉट वेल, तो गैप नहीं गिरना चाहिए, इसके बेसिस पे आज एक वीडियो आपको दे रहा हूँ. तो उसके बेसिस पे रिवाइज कर लेना. बहुत सारे MCQs आज हम डिस्कस करने वाले हैं. टोटल आज के सेशन में हम 20 MCQs को डिस्कस करने वाले हैं. तो लास्ट तक बने रहे, बहुत सारे कंसेप्ट आपके इस पूरे सीरीज में से कवर हो गए. सो आई वॉज रिसीविंग मैनी कमेंट्स फ्रॉम यूर साइड दैट सर GST के MCQs अपलोड करो. तो GST के MCQs आपके लिए ये है. आज पूरे सेशन में काफ़ी सारी चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं आज का MCQs for GST, goods and services tax, indirect taxes, and that will be the part 1 in this video. So first question है आपके सामने, central and excise duty shall be levied in addition to GST on petroleum products, alcohol products, tobacco and tobacco products, alcohol for human consumption. तो GST के साथ साथ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगाने का राइट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है. मतलब GST भी लगेगा और उसके साथ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगा सकती है गवर्नमेंट एडिशन में. इनमें से कौन से प्रोडक्ट्स के ऊपर? तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स. तो टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर एडिशनल सेंट्रल एंड एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट चाहे तो लगा सकती है GST के साथ. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स मीन्स टैक्स लेविड अंडर द IGST एक्ट ऑन सप्लाई ऑफ एनी गुड्स एंड और सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ डैश ट्रेड और कॉमर्स. द ऑप्शंस आर इंट्रास्टेट, इंटरस्टेट, बिजनेस एंड इंटरनेशनल. तो याद रखना, देखो इंट्रास्टेट का मतलब होता है विद इन द स्टेट, सेम स्टेट. अगर हम एक स्टेट से उसी स्टेट में गुड्स बेचेंगे तो टैक्स कौन सा लगेगा? CGST एंड SGST. अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में को गुड्स बेचेंगे तो टैक्स कौन सा लगेगा? IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ठीक है, ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में बात की जा रही है. तो इसका राइट आंसर बनेगा इंटर स्टेट. ध्यान रखना, इंटर का मतलब होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स को सेल करना या सर्विसेज को प्रोवाइड करना. नेक्स्ट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया फ्रॉम 1 जुलाई 2017, 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल या 8 जुलाई. तो याद रखना 1 जुलाई 2017 से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया और जम्मू एंड कश्मीर में 8 जुलाई से इंट्रोड्यूस किया गया है. लेकिन आप पूरे इंडिया के लेवल की बात करें तो 1 जुलाई से इंट्रोड्यूस किया गया है. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. GST हैज रिमूव द टैक्स ऑन टैक्स प्रॉब्लम विच इज कॉल्ड एज. तो GST के पहले क्या होता था? टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था. मतलब एक प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के ऊपर जो पहले टैक्स काउंट किया गया वो टैक्स तो भरना ही पड़ता था और उसी प्रोडक्ट पे एक्चुअल टैक्स प्लस होने के बाद जो वैल्यू आती है उसके ऊपर फिर से टैक्स लगता था. तो ये जो टैक्स ऑन टैक्स का प्रॉब्लम है इसको क्या बोला जाता है? DTAA, दैट इज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, कैस्केडिंग इफेक्ट, टैक्स इवेजन या टैक्स प्लानिंग. तो ध्यान रखना, उसको बोला जाता है टैक्स इफेक्ट. टैक्स इवेजन का मतलब क्या होता है? टैक्स की चोरी करना, मतलब वो एक टाइप का इलीगल एक्ट है. टैक्स प्लानिंग का मतलब होता है हम प्रॉपर सारे एग्जेम्पशंस डिडक्शंस का बेनिफिट ले लें और टैक्स की प्रॉपर प्लानिंग करें. ये अलाउड है गवर्नमेंट की तरफ से. और DTAA क्या है? DTAA डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है. जब कोई भी बंदा फॉरेन में पैसे कमाएगा और वो इंडिया में पैसे लेके आएगा तो फिर वो डबल जगह पे टैक्स ना उसको भरना पड़े, इसीलिए एग्रीमेंट होता है DTAA का. फर्दर, SGST is applicable when goods are sold from one state to another state, within same state, one state to one union territory and interstate sale. तो मैंने आपको अभी बताया था कि SGST का मतलब क्या है? स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. वो कब अप्लाई होता है? अगर गुड्स सेम टू सेम स्टेट में बेचे जाएंगे तो इसका राइट आंसर है विद इन सेम स्टेट. नेक्स्ट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, सप्लाई बेस्ड टैक्स, प्रोडक्शन बेस्ड टैक्स, मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड टैक्स. तो आई थिंक आपको इसका आंसर ऑलरेडी पता है. इसका आंसर होगा कंजम्पशन बेस्ड टैक्स. गुड्स एंड सर्विस टैक्स कैसे टाइप का टैक्स है? कंजम्पशन, जहां गुड्स कंज्यूम किए जाएंगे वही स्टेट को टैक्स मिलेगा. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज कंजम्पशन बेस्ड टैक्स. इफ अ सेलर फ्रॉम गुजरात sells goods to a consumer from Haryana, then the tax collected is CGST, SGST,
CGST, UTGST, इंटीग्रेटेड जीएसटी या ओनली SGST। अगर एक गुजरात का सेलर जो है वो हरियाणा के कंज्यूमर को गुड्स बेच रहा है तो यहाँ पे 2 स्टेट इन्वॉल्व है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स बेचे जा रहे हैं। तो मैंने आपको अभी बताया था जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स बेचे जाएंगे तब कौन सा टैक्स लगता है, IGST लगता है, विच इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सो आई होप कि आपका ये क्वेश्चन क्लियर हुआ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, GST डीलर्स विद एनुअल टर्नओवर ऑफ डैश आर नॉट रिक्वायर्ड टू यूज HSN। HSN का मतलब होता है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, कोड्स होते हैं। तो लेस देन 1.5 करोड़, लेस देन 2 करोड़, लेस देन 5 करोड़, लेस देन 1 करोड़। तो ध्यान रखना इसका सही ऑप्शन है लेस देन 1.5 करोड़। जो कॉम्पोजिशन स्कीम का भी कंसेप्ट है आपको ध्यान रखना है, 1.5 करोड़ वाला जो कंसेप्ट है कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए, जिसका भी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम रहेगा वो कॉम्पोजिशन स्कीम में जा सकता है, स्मॉल ट्रेडर्स जो होते हैं वो। और जिसका भी टर्नओवर, अगर हम स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की बात करें तो वो 75 लाख का वहाँ पे उनके लिए लिमिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। अंडर GST लॉ SAC refers to सिस्टमैटिक अकाउंटिंग कोड, सर्विस अकाउंटिंग कोड, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन कोड या साइंटिफिक अकाउंटिंग कोड। तो आपको ध्यान रखना है GST लॉ में SAC का मतलब क्या होता है। SAC का मतलब होता है सर्विस अकाउंटिंग कोड। ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर्विस अकाउंटिंग कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ओके, चलो आगे बढ़े फिर 11वें नंबर के क्वेश्चन। द चेयरपर्सन ऑफ द GST काउंसिल इज। तो GST काउंसिल का चेयरपर्सन कौन है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, वन सिलेक्टेड पर्सन अमॉन्ग्स द स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर या मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन। तो द चेयरपर्सन ऑफ GST इज यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होगा सेंट्रल लेवल पे, तो दैट विल बी द GST काउंसिल चेयरपर्सन। ओके, 12th नंबर में जाते हैं। GST इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश बेस्ड कंजम्पशन। तो GST इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सप्लाई, मैन्युफैक्चर, कंजम्पशन या डेस्टिनेशन। तो राइट आंसर है डेस्टिनेशन। जहां गुड्स हम लोग सेंड करेंगे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो जहां पे गुड्स जाके कंज्यूम होंगे उसी को बोला जाएगा, उसी स्टेट को क्या मिलेगा, टैक्स मिलेगा। ठीक है, डेस्टिनेशन बेस्ड। तो कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करता है? डेस्टिनेशन बेस कंजम्पशन टैक्स, ऐसा उसको बोलते हैं। तो डेस्टिनेशन बेस आपको ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे कंजम्पशन भी ऑप्शन है, कंज्यूम मत हो जाना। वहाँ पे क्या है, कंजम्पशन ऑप्शन यहाँ पे दिया है, तो कंफ्यूज मत हो जाना उसके बेसिस पे। कंजम्पशन जिस स्टेट में गुड्स कंज्यूम होंगे वहाँ पे टैक्स मिलेगा उस स्टेट को, लेकिन ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है। ध्यान से, मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 में जाएंगे। अंडर रिवर्स चार्ज द लाइबिलिटी टू पे ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज इज ऑन रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई, सप्लायर ऑफ सप्लाई, बोथ 50% ईच, नन ऑफ द अबव। तो बेसिकली ऑप्शंस पे देखेंगे ध्यान से, तो इसका राइट आंसर बनेगा रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में RCM बोलते हैं। तो यहाँ पे जो RCM है उसकी लाइबिलिटी किस पे होगी? द पे ऑन सप्लाई ऑफ द गुड्स ऑन सर्विसेज होगी रेसिपिएंट ऑफ द सप्लाई के बेसिस। क्वेश्चन नंबर 14, एवरी डिपॉजिट मेड टूवर्ड्स टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी और एनी अदर अमाउंट शैल बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट लेजर। तो इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ध्यान से, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। CPIN स्टैंड्स फॉर कॉमन पैन आइडेंटिफिकेशन नंबर, चलान पेड आइडेंटिफिकेशन नंबर, कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर या चलान पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो CPIN का फुल फॉर्म क्या है? कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। द फॉर्म यूज फॉर GST रजिस्ट्रेशन, बेसिकली द फॉर्म यूज फॉर रजिस्ट्रेशन इज, तो GST रजिस्ट्रेशन के लिए जो फॉर्म यूज किया जाता है, फॉर्म 1, फॉर्म GSTA1, फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 1 या फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन। तो राइट आंसर फॉर दिस फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 1। तो 1 नंबर का फॉर्म यूज किया जाता है फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर द GST। 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन शैल अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है
वो अप्लाई करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए कितने दिनों में? 5 days from the commencement of business, within 60 days from the commencement of business, at least 15 days prior to commencement of business, at least 5 days prior to commencement of business. इसके लिए आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, वरना आपको इसका आंसर नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर है एटलीस्ट 5 days प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। 5 दिनों के अंदर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस होने से पहले उसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18, द टैक्स डिडक्टेड हैज़ टू बी पेड टू द गवर्नमेंट विदिन हाउ मेनी डेज आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ इन विच डिडक्टेड। तो TDS जो डिडक्ट होगा वो गवर्नमेंट को कितने दिनों में भरना है? वो गवर्नमेंट को 10 days के अंदर भरना है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स इज अ डैश टाइप ऑफ टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कौन से टाइप का टैक्स है? रिग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव है, टैक्स ऑन टैक्स है कि वैल्यू एडेड टैक्स है? तो राइट आंसर फॉर दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स इज अ रिग्रेसिव टाइप ऑफ टैक्स। क्वेश्चन नंबर 20, आज का लास्ट क्वेश्चन, integrated goods and service tax which is called as IGST is levied on interstate supplies except supply of petroleum crude, motor spirit, natural gas या alcoholic liquor for human consumption। तो ध्यान से इसका आंसर है alcoholic liquor for human consumption। ध्यान से सारे MCQs को रिवाइज करते रहना, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है तो आपको याद रखना है अकॉर्डिंगली। तो दीज आर सम ऑफ द MCQs विच वी हैव डिस्कस टुडे। आई होप कि आपके बहुत सारे इसमें से कंसेप्ट क्लियर होंगे। सारे बेसिस पे रिवाइज करते रहना आपको चैनल पे हर बार नए नए बेसिस पे MCQs मिलते रहेंगे, सो दैट आपका एग्जाम तक प्रिपरेशंस और भी अच्छा हो जाए। बिकॉज आप सभी के पास MCQs का अभी एक बहुत बड़ा भंडार आया होगा, बहुत सारे MCQs आपको मिलेंगे, लेकिन आप कितने MCQs पढ़ोगे उससे पेपर में अगर उसमें से MCQ थोड़े रिपीट हुए तो दैट विल बी बेटर फॉर यू टू राइट बट अटेम्प्ट द पेपर। बट अगर कोई डिफरेंट टाइप के MCQs बने तो फिर आपको प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए आई यूजुअली से कंसेप्ट्स के ऊपर फोकस करो। आपके जितने भी कंसेप्ट्स क्लियर होंगे आप कोई भी तरीके का MCQ को आंसर कर सकोगे। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और टेलीग्राम चैनल है लास्ट मिनट रिवीजन विद RSM, उसको ज्वाइन कर ले। आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस उस पर मिलता रहेगा, नोटिफिकेशंस के वीडियोस जो मैं अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन के लिए वहाँ पे मिलते रहेंगे, कुछ ऑडियोज़ भी मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, अगले बार मिलेंगे कुछ नए वीडियोज़ के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, एज ऑलवेज वर्क हार्डर, बी स्मार्टर।